मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स के इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। इससे पहले आप लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन ये सब सारी चीज़ पढ़े हैं। नेचुरल नंबर क्या होता था, तो द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जिसकी शुरुआत 1, 2, 3, 4 ये सभी हमारे नेचुरल नंबर होते थे। इसके बाद होल नंबर हम लोगों ने पढ़ा, तो होल नंबर क्या होता था, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो, मतलब जब हम लोग जीरो भी रख देते थे, देखिए ये हो गया अब हमारा होल नंबर। इसके बाद जब इसमें -1, 2, 3 जब इसमें हम लोग निगेटिव पार्ट माइनस वाला पार्ट रखेंगे, इसको हम लोग इंटीजर बोलेंगे। तो हम लोग इंटीजर को कैसे डिफाइन करेंगे कि द नेचुरल नंबर एंड द होल नंबर टुगेदर विथ निगेटिव पार्ट्स आर कॉल्ड इंटीजर। इट मीन्स कि जब नेचुरल नंबर और होल नंबर और साथ में माइनस का पार्ट हो, निगेटिव पार्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। अब यहाँ पे इंटीजर को हम लोग देखते हैं, 2 टाइप के इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब हम लोग कैसे समझेंगे किसी नंबर को कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो वो स्पष्ट दिख रहा है, ये देखिए सारे नंबर हमारे पॉजिटिव हैं और ये सारे नंबर हमारे नेगेटिव हैं। जिसमें माइनस लगा हुआ है वो सभी हमारे नेगेटिव, और प्लस लिखा नहीं जाता, ऐसे हम लोग +1 +2 नहीं लिखते हैं, प्लस ऑलरेडी इस नंबर में छिपा हुआ रहता है। तो इसको हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे और इसको हम लोग, ये हमारा P पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आपके चैप्टर में है कि इंटीजर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग कैसे इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रखेंगे। सपोज ये एक नंबर लाइन है हमारे पास में, ठीक है, एक नंबर लाइन में यहाँ पे ले रखी हूँ पहले से। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को इंटीजर का सब्सट्रैक्शन और एडिशन दिखाना है कि कैसे हम लोग एक नंबर लाइन पे करते हैं, किसी इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले हम लोग ये चीज़ देख लें कि हमारे राइट साइड में पॉजिटिव पार्ट होगा और लेफ्ट साइड में निगेटिव पार्ट होगा और बीच में हमारा जीरो होगा। ये बात समझ में आई। राइट साइड में पॉजिटिव पार्ट होगा और लेफ्ट साइड में निगेटिव पार्ट होगा। जब इस पे हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे तो राइट साइड वो जब भी जाएगा तो वहाँ पे वह ज़्यादा होगा, मोर देन होगा, और जब लेफ्ट साइड पे होगा तो वहाँ पे वो लेस देन का काम करेगा। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि यह कैसे होता है। देखिए एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रखी हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। 2 मोर देन 4, इट मीन्स कि 4 से 2 और ज़्यादा। तो हम लोग की शुरुआत कहाँ से होगी, तो इस 4 से होगी। मोर देन मतलब राइट साइड जाएंगे, लेस देन मतलब लेफ्ट साइड जाएंगे। तो ये कह रहा है मोर देन, तो 4 मोर देन 2, तो 4 से और 2 बढ़ गए, 1, 2, देखिए 6 पे आया। और क्या इसको जब हम लोग ऐड करते हैं, 2 + 4 = 6 आया, ये 6 4 से स्टार्ट किए तो यही हो गया 4 मोर देन 6। बस ऐसे ही रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसी को यहाँ पे इरेज कर दो। दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों के पास में क्या है, 2 मोर देन -4, -4 से 2 और ज़्यादा। -4 कहाँ है, यहाँ है। इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, मोर देन में। हम लोग एक चीज़ और यहाँ पे देख लें कि निगेटिव का जो पार्ट होता है वो जो छोटा होता है वह बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वह छोटा होता है। इट मीन्स कि यदि -1 और -5 लिखा हुआ रहे और इसमें क्या है कि दोनों में कौन सा पार्ट बड़ा है, तो -1 वाला पार्ट बड़ा होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहा है, 4 मोर देन 2 -4, तो ये देखिए ये है हमारा -4। तो यहाँ से उठाएंगे और कहाँ जाएंगे, 2 स्टेप जाएंगे, 1 2 2 स्टेप गए, यही हो गया। -4 से 2 स्टेप आगे गए तो -2 आया। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं, 2 + -4, 2 + -4 -2, तो -2 के पास तक आए। अब इसी तरह हम लोग तीसरा एग्जाम्पल को देखते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है। तो थर्ड एग्जाम्पल है 4 लेस देन 5। ये मोर देन मतलब पॉजिटिव हम लोग देख रहे थे, अब हम लोग नेगेटिव मतलब सब्सट्रैक्ट को देखेंगे। ये मोर देन एडिशन है,
अब ये लेस देन सब्सट्रैक्ट वाले को देखेंगे, 4 लेस देन 5, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हमारा 5 कहाँ है, ये है हमारा 5, और कितना लेस जाना है, 4, लेस मतलब लेफ्ट जाना है, और जब मोड़ रहेगा तो राइट जाना है। तो अभी हम लोगों को कहाँ जाना है, तो अभी हम लोगों को लेफ्ट पे जाना है। कितना टाइम, तो 4 टाइम, 1 2 3 4, 4 टाइम गए, कहाँ पहुँच गए, 1 के पास में। अब देखिए 4, ठीक, इसके बाद ये देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, 9 प्लस माइनस 6। इससे पहले मोर देन और लेस देन था, तो वहाँ से ये इजी था, जो आराम से बन जा रहा था। अब यहाँ पे है कि प्लस और माइनस वाली बात है। तो यहाँ 9 प्लस माइनस 6, देखिए 0 से हम लोगों को जाना है 9 तक, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हम लोग पार किए, पॉजिटिव था, तो इस कारण हम लोग पॉजिटिव वाले में राइट साइड आए। फिर कह रहा है -6, मतलब लेफ्ट, नेगेटिव इधर है, लेफ्ट वाले पार्ट में जाना है, 6 स्टेप जाना है, 1 2 3 4 5 6। ये जो 3 आ गया, यही हमारा हो गया। देखिए इसको भी हम लोग बनाते हैं, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, देखिए 3 आ गया। समझ रहे हैं, 0 से 9 के पास जाना है, और फिर वहाँ से 6 स्टेप, यहाँ पे माइनस है तो 6 स्टेप लेफ्ट आना है, माइनस रहेगा तो लेफ्ट आएंगे, और जब प्लस रहेगा तो राइट जाएंगे 0 से, ठीक है। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है कि -4 प्लस 6, इसको इरेज कर लो, -4 हमारा कहाँ है, तो यहाँ है, -4, तो सबसे पहले कहाँ चले जाते हैं, 0 से -4 के पास आ गए। अब क्या कह रहा है, तो +6 तक जाना है, तो प्लस वाली बात है तो राइट साइड जाएंगे। तो यहाँ से चलिए 6 स्टेप हम लोग बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, हम लोग कहाँ पहुँच गए, 2 के पास पहुँच गए। क्या इसको बनाने से ऐसा ही होगा, -4 प्लस 6, यहाँ माइनस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया। ये तो हो गई नंबर लाइन की बात। अब नंबर लाइन के बगैर हम लोग ये देखेंगे कि इंटीजर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे विदाउट नंबर लाइन। विदाउट नंबर लाइन के बगैर एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे इंटीजर का। सपोज -24 है और +6, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि इसको प्लस और माइनस है, 24 नेगेटिव में है और 6 पॉजिटिव में है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ये माइनस करेंगे, 26 से 6 4 18। अब देखिए 18 में साइन कौन सा होगा, इस दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, तो माइनस बड़ा है, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसी को एक दो चीज़ और इसमें मैं बता दूँ, माइनस इंटू प्लस करने पे साइन माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस करने पे साइन माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस करने पे साइन प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस करने पे साइन माइनस होता है। और जब यहाँ पे प्लस वाली बात होती है कि माइनस प्लस क्या होगा, तो ये साइन के ऊपर, ये नंबर के ऊपर में निर्भर करता है कि हमारा इंटीजर क्या है, वह बड़ा है या छोटा है। यदि हमारा इंटीजर माइनस वाला बड़ा है तो साइन माइनस का होगा। ठीक वही चीज़ जब ये एक एग्जाम्पल देख लें तो यहाँ पे हमारा 18 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 24 प्लस में था तो ये बड़ा था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक दो आपके चैप्टर से देख लेते हैं कि आपके चैप्टर में क्या सब कहा जा रहा है। एक दो क्वेश्चन है कि एन इंक्रीज ऑफ 8, इंक्रीज मीन्स बढ़ रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अर्निंग का अपोजिट एक्सपेंड होगा। हम लोग जब भी गेन करेंगे तो वहाँ पे लॉस होगा, प्रॉफिट करेंगे तो लॉस होगा, डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यही चीज़ है। इसके बाद आपके चैप्टर में एक दो सम में देख लूँ, इसका सक्सेसर और प्रेडिसर जो निकालते हैं तो वो कैसे होता है कि सपोज
99 का सक्सेसर निकालना है। हम लोग सक्सेसर निकालने के लिए जानते हैं कि क्या होता है, +1 होता है, और प्रेडिसर निकालने में -1 होता है। तो 99 का सक्सेसर क्या होगा, 99 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो ये एक दूसरे से माइनस प्लस होगा, -98 बनाया, ये हमारा सक्सेसर हो गया। अब इसी तरह इसका यदि हम लोग प्रेडिसर निकालेंगे, प्रेडिसर में -1 करेंगे। अब ये दोनों माइनस एक साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस जुट जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 90 किसी से 90 रुपया हम लोगों ने कर्ज लिया है, फिर उससे 1 रुपीज़ ले रहे हैं, तो वो हमारा टोटल 100 रुपीज़ हमारे पास में कर्ज ही होगा। तो ये निगेटिव पार्ट वही बताता है, ये हमारा प्रेडिसर हो जाएगा। इसके बाद एक दो क्वेश्चन इसमें से आपके चैप्टर में एक है कि 18 फ्रॉम -24, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद वाले पार्ट को पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बाद क्या है, तो 24 है, -24 दिए, फिर 18 सब्सट्रैक्ट है, साइन सब्सट्रैक्ट का किए और 18 किए। अब देखिए, अब ये दोनों माइनस आ गया, दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा, तो माइनस का ही रहेगा। तो 8 2 12 1 3 4 1 5। ये बात समझ में आई। एक क्वेश्चन है आपके चैप्टर में कि सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम द सम। चलिए वो भी देखते हैं कि कैसे होता है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, और फ्रॉम द सम, तो फ्रॉम द सम जो है उसको पहले लिखेंगे। तो 136 प्लस -272 माइनस सब्सट्रैक्ट करना है किससे, तो 250 और 138 के सब्सट्रैक्ट से। क्वेश्चन ऐसा है, यदि क्वेश्चन ये रहेगा, ये कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ ये, सब्सट्रैक्ट द सम ऑफ ये फ्रॉम द सम ऑफ ये। तो फ्रॉम के बाद वाले पार्ट को पहले लिखे, फिर फर्स्ट वाले पार्ट को लिखे, और यहाँ से अब आप इसको निकाल देंगे। 136 प्लस और माइनस, ये यहाँ है तो इस कोस्ट के पास इंटू छिपा हुआ है, तो प्लस इंटू माइनस इजकल टू क्या होता है, तो प्लस इंटू माइनस इजकल टू प्लस इंटू माइनस इजकल टू माइनस होता है। तो -272 माइनस ये 250 और ये 138, तो यहाँ ये एक दूसरे से माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो 10 8 2 4 3 1 1। अब देखिए 250 माइनस, तो साइन बड़ा है किसका, नंबर कौन सा बड़ा है, तो नेगेटिव वाला बड़ा है, तो इसको माइनस रख दिए। अब इस दोनों को फिर वही काम करिए। तो 12 से 6 6 6 3 3 2 1 1। यहाँ देखिए फिर माइनस का साइन बड़ा है इस नंबर के पास में, यहाँ माइनस 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 क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस 1 1 2। अब यहाँ क्या करेंगे, तो इसको इससे प्लस माइनस ही करेंगे, क्योंकि यह माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो 6 2 माइनस हो रहा है 4 3 से 1 2 1 1 कट गया, कैंसिल हो गया ये। अब ये प्लस और माइनस, तो कौन सी बड़ी है, तो माइनस वाला नंबर बड़ा है, तो ये साइन माइनस का। तो इंटीजर में नॉर्मली इतनी ही बात होती है, जहाँ पे आपको प्लस माइनस करने होते हैं, सिर्फ उस साइन को देखना है और उसके हिसाब से आपको यह बनाना है। इस चैप्टर में इंटीजर के लिए यही है। वेल, थैंक यू।